वारंट्स हैं, वो बाहर पुलिस खड़ी हुई है, 4 FIR और उसकी उनके ऊपर कर दी गई है। ये तो नहीं हो सकता, नहीं पेश करने का मकसद है समनिंग, जो अभी ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कराया, ठीक है। ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी क्या गिरफ्तारी तो करनी नहीं है उन्होंने, वो तो समन करे तो पेश समन किया उन्होंने, समन करके वापस आ जाए, तो फिर वहां पर डेरे लगा लिया। ये तो उनसे पूछे जाके कि भाई वो क्यों नहीं लॉ फॉलो कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे। अभी तो आपके सामने ओपन कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब ने कह दिया कि अरेस्ट नहीं कर सकते, नहीं तो वो गिरफ्तार हो जाए, कोई आसमान गिर जाएगा क्या है, लीडर है, गिरफ्तारी होती रहती है, गिरफ्तार नहीं, ये उस तरह के पहली दफा तो नहीं, उस तरह के लीडर तो नहीं है जो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर करके दे के बाहर बैठे हुए 4 सालों कन्विक्टेड। नहीं, ये तो स्टाम्प पेपर भी नहीं दे रहे ना जी, ऐसे ना करें आप, नहीं उनको स्टाम्प पेपर भी नहीं दे रहे, ऐसे ना करें। अच्छा 3 हफ्ते बाद आ जाएंगे आज, ये तो कोर्ट अभी ऑर्डर करेगी, हमने कोर्ट ऑर्डर फॉलो करने हैं। अच्छा, हमने कोर्ट ऑर्डर फॉलो करने हैं। परसों आ रहे हैं इमरान खान साहब, ये तो अभी भी वो बताएंगे उसके अंदर, क्योंकि मैं कौंसल नहीं हूँ उसमें, लीडिंग कौंसल और है, ये तो वही बताएंगे। अच्छा, आपने क्या है कि परसों के लिए उन्होंने इनकार नहीं किया मेरे से, क्योंकि मेरा उससे तल्लक नहीं थी, हमारा तो ये केस है इसमें आज हम अपीयर में गौर साहब ने और कैसे इमाम साहब, इमरान खान साहब ने बज़ाहिर तो प्लस्तर भी उतार दिया है, उनकी टांग का प्लस्तर उतर गया है, तो क्या वजह है कि वो आए भी हैं 28 तारीख को, 3 अदालतों में हाजिरी दी है, तो तोशाखाना ट्रायल में उन पे फर्द जुर्म लगना है, वो क्यों नहीं पेश हो रहे? क्या वहाँ पे फिर उनकी सेहत खराब हो जाती है, या अब सिर्फ सिक्योरिटी का मामला है? नहीं, ऐसे नहीं है। थोड़ा सा आपको अगर याद हो तो इमरान खान साहब तीनों कोर्ट्स में अपीयर हुए हैं, और जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गए हैं उस टाइम यहाँ तक तकरीबन 5 बज चुके थे, और जज साहब जो हैं वो जो सबसे छोटी कोर्ट थी इन चारों कोर्ट्स में से, जिनके पास उन्होंने वैसे भी बाय वर्च्यू ऑफ आप जैसे कह लेते हैं कि जो हायरार्की है, उन्होंने वहां पर आखिर में ही जाना चाहिए भी, आखिर में था, तो वो 3:30 तक बैठे रहे। अब चीफ जस्टिस साहब की कोर्ट से हम फारग होके जा सकते थे, हम चीफ जस्टिस साहब की कोर्ट को छोड़ के वहां पर नहीं भाग के रश करके जा सकते थे। प्रोसीडिंग्स एक पूरी हुई, फिर दूसरी पूरी हुई, फिर तीसरी पूरी हुई, जब चौथी प्रोसीडिंग्स की बारी है उनको एप्लीकेशन दे दी गई थी, उनको इन्फॉर्म कर दिया गया था। ओरिजिनली तो यही एक बनता है, उसका जो होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था कि उनको एप्लीकेशन आ गई थी और उनको पता चल गया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो इस्लामाबाद की सबसे बड़ी अदालत है चीफ जस्टिस साहब की कोर्ट में, उनको चाहिए था कि इसके अंदर वो एक एडजर्नमेंट जो सीख की गई थी उसको एक्सेप्ट करता, जिस तरह पीछे 3 एप्लीकेशन में उन्होंने किया, तो नेक्स्ट डेट की और इतना बड़ा जो है आज लाहौर में उनकी क्या मसरूफियात थी जो आज पेश नहीं हो सके तोशाखाना? नहीं, अभी तो नॉन बेलेबल वारंट्स हैं। अदालत को क्या बताया गया था और अब अदालत ने क्या फैसला किया, आपको क्या लग रहा है? जी, ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्वेश्चन पुट किया था कि आप हमें एक टाइम बता दें कि जिस टाइम में आपने कोर्ट में अपीयर होना है, अल्टीमेटली अपीयर तो होना है, तो वो हमें एक टाइम बता दें उसके अंदर कि आप किस टाइम के अंदर होते हैं, अपने क्लाइंट से कंसल्ट कर लें उसके अंदर। एंड हमने उनको कहा था सर कि हमें एक अप्रोप्रिएट टाइम चाहिए, इतना कि हम, क्योंकि ऑलरेडी आपने देखा लास्ट डेट ऑफ हियरिंग में हम कोर्ट में आए, और जब यहाँ से गए हम 4:30-5 बजे निकले, तो लाहौर पहुँचने से पहले 2 FIR हमारे पर रजिस्टर हो, और इसी केस इसके हमने आज क्रिमिनल रिवीजन फाइल की, इसके जो नॉन बेलेबल वारंट निकले थे, जब वो पुलिस लाहौर लेके गई और 2 FIR वहाँ पर रजिस्टर हो गई, तो 4 FIR तो ये लेटेस्ट हो गई रजिस्टर, और 2 हमारे ऑलरेडी एक हमारी प्री अरेस्ट बेल ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब की कोर्ट में है, और एक बेल हमारी जो है वो ऑलरेडी एडिटर्स कोर्ट में प्री अरेस्ट बेल पेंडिंग है। सो इतनी बेल्स हैं, अब हमें सफिशिएंट टाइम भी चाहिए, हमने वहाँ से निकलना है और निकल के कोर्ट तक पहुँचना है। बेसिकली तो जो नॉन बेलेबल वारंट्स इशू किए गए हैं ज़फ़र इकबाल साहब एडिशनल सेशन जज की कोर्ट में से, वो तो समनिंग है, तो समन हो गया। अब हमें वहाँ से आने के लिए फ्री फेयर और सिक्योरिटी भी तो चाहिए, रूट भी चाहिए कि वहाँ से हम निकलें और यहाँ पर पहुँचें। उसके लिए हमने 4 वीक्स डिमांड किए थे कि जी, ताकि हम अपने केसेस जी उसके अंदर, जज साहब ने ऑब्वियसली दूसरी साइड से ऑब्जेक्शन आया, उन्होंने बहुत कम दिन के, लेकिन जज साहब ने उसके अंदर जो है वो अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स के लिए अभी रख लिया जी उसके अंदर। और हमने जो हमारे कौंसल थे और हम सारे मौजूद थे, पूरी टीम थी, हमने कहा सर कि हमें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की जाए, क्योंकि आपने F8 कचहरी में आना है, वहाँ पर आपके लाइफ थ्रेट्स हैं, ऑलरेडी उनको जो है वो असैसिनेशन की कोशिश की जा चुकी है, 4 बुलेट इंजरीज उनको आ चुकी हैं, और ऐसी सूरत हाल के अंदर ट्रैवलिंग के बाद इतने रश एरिया में हाउ कम पॉसिबल कि आप लेकर आए, उसके बाद सिक्योरिटी हाई अलर्ट होगी और उसका रिस्क इतना बड़ा है, लाइफ रिस्क पे है। तो जैसे हमने अभी वो ऑर्डर के लिए रखा है, उसके ऊपर वो डेफिनेटली हमने तो उनसे यही रिक्वेस्ट की थी कि जो नॉन बेलेबल वारंट इशू हुआ है उसको भी सस्पेंड करें, और हमें फेयर एंड उसके लिए ट्रायल के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें, ताकि हम वहाँ पर पेश हों। ऑब्वियसली हमने पेश होना है, पेश होकर हम वहाँ पर। अच्छा अली बुखारी साहब, ये जो सेशन कोर्ट में अभी ट्रायल आज हो रहा था, वहाँ पे क्या अब अदालत जो है उनको इश्तिहारी करार दे सकती है? क्योंकि कानूनी तौर पे नेक्स्ट स्टेप तो यही है,
तो अब वो सेशन कोर्ट के अदालत के लिए क्या आपके हदायत हैं, या अदालत की जो नहीं, इसमें नेक्स्ट स्टेप इख्तियारी देने का नहीं होता जी। सबसे पहले तो वैसे मैं आपको बता दूं कि पहले छोटी के ऑर्डर होते हैं, छोटी के बाद आपको बेलेबल वारंट्स आते हैं, फिर उसके बाद नॉन बेलेबल वारंट्स आते हैं। नॉन बेलेबल वारंट्स के बाद आपके जो श्योरिटी होती है उसको बुलाया जाता है, समन किया जाता है, 514 की 512 की कार्रवाई की जाती है, फिर श्योरिटी फॉर फ्यूचर का होता है, और देन जाके 87-88 की कार्रवाई होती है CRPC की, और प्रोक्लेमेशन इशू होती है, और फॉर फ्यूचर के ऊपर आप जाते हैं। तो ये वन डे तो हो नहीं सकती। हम मुझे तो ये भी समझ अभी तक नहीं आई कि ऑल्दो कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है कि वो वैसे वो ऑर्डनरी, क्योंकि प्रैक्टिस के अंदर ऐसा नहीं होता कि फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे आपकी अगर गैर हाजिरी हो, आप हाजिर ना हो रहे हो और एप्लीकेशन भी आपकी आई हो, उसके ऊपर नॉन बेलेबल वारंट निकाल देते हैं। यही पॉइंट हम लेकर कोर्ट में भी आए थे कि एज पर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत आपके डेली प्रोसीडिंग्स के अंदर प्रोसीजर जो फॉलो किया जाता है वो यही होता है कि पहले आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है, आपको मुस्तस्ना दिया जाता है फॉर वन डेट ऑफ हियरिंग, और अगर वो नहीं करते हैं तो आपके बेलेबल वारंट निकाले जाते हैं, लेकिन कोर्ट डिस्क्रिशन है जी। अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं कि इमरान खान साहब ने 3-4 हफ्ते का टाइम मांगा है, इसका मतलब है कल इन्हीं चीफ जस्टिस आमिर फारूक के सामने जो उन्होंने पेश होना था परसों 9 तारीख को, वो नहीं पेश हो रहे? नहीं, ऐसी बात नहीं है जी, ये बिल्कुल गलत है इंटरप्रिटेशन है। हमने जिस केस की पिटीशन की थी, जो क्रिमिनल रिवीजन नंबर 32 ऑफ 2023 अगेंस्ट दी ऑर्डर ऑफ लर्नड एडिशनल सेशन जज, जो आपने जफर इकबाल के वारंट का 6 तारीख को जो हमने वारंट सस्पेंशन एप्लीकेशन दी थी वो उन्होंने डिसमिस की, उसके खिलाफ, और जो 28 फरवरी का ऑर्डर था जिसमें उन्होंने बेलेबल वारंट नॉन बेलेबल वारंट इशू किए थे उसको चैलेंज किया हुआ है सर। ये उसकी हद तक बात है।